नाजरीन, दुनिया भर में आसमानों पर उड़ते स्टील और लोहे के हेलीकॉप्टर हमेशा ताकत, दौलत और जदीद टेक्नोलॉजी की अलामत समझे जाते रहे हैं। लेकिन आज अफ्रीका के दिल से एक ऐसी खबर आई है जिसने मगरिब को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया है कि जिस तरह उन्होंने अपनी कौम के लिए लकड़ी की बसें तैयार करवाईं, अब वही इनकलाबी सोच आसमान तक पहुंच चुकी है। अब खास तौर पर लकड़ी के हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं ताकि वो ना सिर्फ ज़मीन पर महफूज सफ़र कर सकें बल्कि आसमानों में भी अपनी पहचान बना सकें। ये ऐलान हैरानकुन भी है और इनकलाबी भी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लकड़ी के हेलीकॉप्टर कैसे मुमकिन होंगे? क्या ये परवाज़ कर सकेंगे? इनमें किस किस्म के इंजन लगाए जाएंगे? और सबसे बढ़कर ये कि क्या ये मंसूबा सिर्फ एक ख्वाब है या फिर दुनिया के मुस्तकबिल की नई हकीकत? ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब इब्राहिम ने लकड़ी से बसें बनाने का कामयाब तजर्बा किया तो उसका अगला मिशन और भी बड़ा था, और वो ये था कि लकड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाया जाए और आवाम को ऐसे मंसूबों के ज़रिए बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाया जाए। इब्राहिम का ये मानना था कि अगर लकड़ी से बनी बसें मुल्क की सड़कों पर दौड़ सकती हैं तो लकड़ी से हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ सकते हैं, और ये सोच ही उसके अगले इनकलाबी मंसूबे की बुनियाद बन गई। उसने ऐलान किया कि बर्किना फासो अब लकड़ी के हेलीकॉप्टर बनाने जा रहा है, और ये कोई ख्वाब या फसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है जिस पर अमली काम शुरू हो चुका है। सबसे पहला मरहला ये था कि दुनिया भर से ऐसे इंजीनियर्स को बुलाया जाए जो एविएशन और लकड़ी के ढांचों में महारत रखते हों। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से नौजवान माहिरीन को दावत दी गई ताकि वो बर्किना फासो आकर इस ख्वाब को हकीकत में बदलें। जब ये माहिरीन मुल्क पहुंचे तो एक अजीम वर्कशॉप कायम की गई जहां लकड़ी के मॉडल्स, डिज़ाइन और प्रोटोटाइप्स तैयार किए जाने लगे। शुरू में सबको यही फिक्र लाहिक थी कि लकड़ी का वज़न और ताकत किस हद तक बर्दाश्त कर सकेगी, क्योंकि हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर में एक एक पुर्जा ज़िंदगी और मौत का फैसला करता है। लेकिन इब्राहिम का कहना था कि लकड़ी का इंतखाब महज एक सस्ता मुतबादिल नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फ़ैसला है। बर्किना फासो के जंगलात में लकड़ी ना सिर्फ वाफर मिकदार में मौजूद है बल्कि वहाँ ऐसी हल्की लकड़ी भी पाई जाती है जो मजबूत होने के साथ साथ वज़न में कम है। इस हल्की लकड़ी को साइंसदानों ने जदीद तरीकों से प्रोसेस करने का मंसूबा बनाया ताकि ये धात के मुकाबले में ज़्यादा पायदार और लचकदार साबित हो सके। वर्कशॉप में सबसे पहले हेलीकॉप्टर का ढांचा बनाया गया जो मुकम्मल तौर पर लकड़ी के फ्रेम पर मुश्तमिल था। माहिरीन ने बताया कि लकड़ी के अंदर अगर जदीद कॉम्पोजिट मटेरियल शामिल कर दिए जाएं तो ये फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत ढांचा तैयार कर सकती है। इसी सोच के तहत एक ऐसा हल्का मगर ताकतवर ढांचा बनाया गया जो आसमान में उड़ने की सलाहियत रखता हो। अब रह गया सवाल इंजन का। यहाँ भी इब्राहिम ने कमाल दिखा दिया। उसने हुक्म दिया कि मकामी तौर पर छोटे मगर ताकतवर इंजन तैयार किए जाएं जो ज़्यादा ईंधन खर्च किए बगैर ज़्यादा तवानाई पैदा कर सकें। इंजन को लकड़ी के ढांचे के साथ इस तरह फिट किया गया कि वज़न मुतवाज़न रहे और परवाज़ में कोई रुकावट ना आए। पुराने जहाज़ों के इंजन को रीडिज़ाइन करके हल्का बनाया गया और उन्हें लकड़ी के हेलीकॉप्टर में नस्ब कर दिया गया। इसके साथ साथ लकड़ी के परों को इस अंदाज में बनाया गया कि वो हवा को ज़्यादा मौसर तरीके से काट सकें और परवाज़ को मुस्तहकम रख सकें। ये सब कुछ देखकर इंजीनियर्स भी हैरान थे कि आखिर एक गरीब मुल्क इतने बड़े ख्वाब कैसे पूरे कर रहा है। दोस्तों, जब पहला लकड़ी का हेलीकॉप्टर वर्कशॉप से बाहर निकाला गया तो ये लम्हा किसी मोजज़े से कम न था। हज़ारों लोग जमा हो गए, मीडिया के कैमरे फोकस हो गए और सबकी नज़रें उस मशीन पर जम गईं जो लकड़ी से बनी थी लेकिन आसमान को छूने का अज़्म रखती थी। जब पायलट ने इंजन स्टार्ट किया तो उसकी आवाज़ आम हेलीकॉप्टर जैसी नहीं थी बल्कि कुछ हल्की और नरम सी गूंज पैदा कर रही थी। जैसे ही उसके परों ने घूमना शुरू किया तो धूल के बादल उठे और देखते ही देखते लकड़ी का ये हेलीकॉप्टर ज़मीन से ऊपर उठ गया। ये मंजर देखकर आवाम के दिल खुशी से झूम उठे और सब ने नारे लगाए कि ये है नया बर्किना फासो, ये है इब्राहिम ट्राओरे का इनकलाब। ये हेलीकॉप्टर महज एक मशीन नहीं था बल्कि पूरे मुल्क के ख्वाबों की ताबीर था। इससे किसानों को फ़ायदा मिलना था कि उनकी फसलें आसानी से शहरों तक पहुंच सकें। इससे डॉक्टर्स को फ़ायदा मिलना था कि वो दूर दराज देहातों के मरीज़ों तक बर वक्त पहुँच सकें। इससे तालिब इल्मों को फ़ायदा होना था कि वो दूर दराज इलाकों से शहर के तालीमी इदारों तक जल्दी पहुँच सकें।
और सबसे बढ़कर ये कि ये मंसूबा मुल्क की इकोनॉमी के लिए एक नया बाब खोलने वाला था। लकड़ी के हेलीकॉप्टर्स की तैयारी के लिए हजारों नौकरियां पैदा हुईं। कारीगर, मजदूर, इंजीनियर, सबको काम मिला और ये सब कुछ मकामी वसाइल से हुआ, यानी ना मगरबी कर्जे और ना ही किसी गैर मुल्की कंपनी की गुलामी, सिर्फ अपने वसाइल पर इन्हिसार। इब्राहिम ने ऐलान किया कि ये हेलीकॉप्टर सिर्फ बर्किना फासो के लिए नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक मिसाल होंगे। जब मगरिब के महंगे हेलीकॉप्टर अरबों डॉलर में मिलते हैं तो बर्किना फासो के लकड़ी के हेलीकॉप्टर चंद हजार डॉलर में तैयार होंगे। ये सस्ता मुतबादिल ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि एशिया और लातीनी अमेरिका जैसे खित्तों के लिए भी निजात दहिंदा बन सकता है। आलमी माहिरीन ने कहा कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो ये दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इनकलाब साबित होगा। दोस्तों, इस मंसूबे ने एक और दिलचस्प रुख भी इख्तियार किया। लकड़ी के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी कम होने लगी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर माहौल दोस्त थे। इनमें ऐसे इंजन लगाए गए जो बायोफ्यूल पर भी चल सकते थे, जिससे ईंधन की लागत मजीद कम हो गई। यूं ये मंसूबा ना सिर्फ मुआशी बल्कि माहौलियाती एतबार से भी एक कामयाबी बन गया। यूं इब्राहिम थरावरे ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो और मकसद अवाम की भलाई हो तो बड़े से बड़ा ख्वाब भी हकीकत बन सकता है। लकड़ी की बसों के बाद लकड़ी के हेलीकॉप्टर बर्किना फासो के लिए वो निशान बन गए जिन्हें देखकर दुनिया हैरान भी हुई और परेशान भी। कहीं ये मुस्तकबिल की नई दुनिया की शुरुआत तो नहीं? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा। दोस्तों, इसके अलावा इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि बर्किना फासो में लकड़ी के इन मंसूबों को सिर्फ मुल्क के अंदर महदूद नहीं रखा जाएगा बल्कि इन्हें बरामद भी किया जाएगा। लकड़ी से बनी बसें और हेलीकॉप्टर जब दूसरे अफ्रीकी ममालिक और एशियन मार्केट में पहुंचेंगे तो ये बर्किना फासो की इकोनॉमी के लिए सोने की कान साबित होंगे। मगरिबी दुनिया जहां महंगे जहाज और बसें लाखों डॉलर में बेचती है, वहां बर्किना फासो के लकड़ी के मॉडल्स निहायत कम कीमत पर दस्तयाब होंगे, जिससे गरीब और तरक्की पजीर ममालिक फौरन इनकी तरफ राग़िब होंगे। यूं ये एक नई इंडस्ट्री की बुनियाद डालेगा जिसमें लकड़ी के जहाज, बसें, फर्नीचर और ज़रई औजार बरामद होंगे। इससे मुल्क को कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा और यही ज़र मुबादला सड़कों की तामीर, अस्पतालों, स्कूलों और बिजली के मंसूबों पर लगाया जाएगा। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि जब लकड़ी के हेलीकॉप्टर अफ्रीका के दूसरे मुल्कों में पहुंचेंगे तो वहां के गरीब किसान, डॉक्टर और तलबा भी इनसे फ़ायदा उठाएंगे। एक किसान आसानी से अपनी फसल बड़े शहरों तक बेच सकेगा, एक डॉक्टर तेज़ी से दूर दराज देहात तक पहुंच सकेगा और एक तालिब इल्म स्कूल या यूनिवर्सिटी जाने में वक्त बचा सकेगा। ये सब कुछ कम खर्च और ज़्यादा सहूलत के साथ मुमकिन होगा। यही वजह है कि लकड़ी के ये मंसूबे सिर्फ बर्किना फासो नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक नई उम्मीद बन जाएंगे। इब्राहिम तरावरे का विजन ये है कि बर्किना फासो सिर्फ लकड़ी के इस्तेमाल से अपनी ज़रूरियात पूरी ना करे बल्कि बाकी दुनिया को भी ये दिखाए कि सादगी और मकामी वसाइल के ज़रिए तरक्की कैसी होती है। यही वजह है कि लकड़ी के मंसूबे एक बरामदी ताकत में बदल जाएंगे और आने वाले वक्त में यही बर्किना फासो को ग्लोबल मार्केट का एक अहम खिलाड़ी बना देंगे। मगरिबी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी को अपनी इजारतदारी समझती है, वहीं बर्किना फासो दुनिया को ये दिखा रहा है कि असल ताकत वसाइल की सादगी और नीयत की सच्चाई में है। लकड़ी की ये इनकलाबी सोच आने वाले बरसों में अफ्रीका को एक नई सिमत देगी और बर्किना फासो इस तब्दीली का मरकज़ होगा।